अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है साजिदा अशरफ ने कराची से। यूं तो ये कहानी मुझे उनके बेटे अरशद ने ही भेजी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप कहानी में ये ज़रूर सुनाते हुए कहिएगा कि ये कहानी साजिदा अशरफ ने भेजी है। उसकी रीज़न ये है, आधी कहानी सुनाने वाली साजिदा अशरफ हैं और बकिया कहानी को मुकम्मल किया है उनके बेटे अरशद ने। ये उन दिनों की बात है जब अशरफ कराची में रहता था। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उस दौर में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, लेकिन अशरफ ने तालीम हासिल कर ली थी, इसलिए उसको बहुत ही अच्छी जगह पे मुलाजमत मिल गई। और जब इंसान मुलाजमत करने लगता है, अच्छी तनख्वाह भी घर में आने लगती है, तो एक वक्त आता है वालिदैन को फिक्र होती है कि बच्चे की शादी की जाए। यूं अशरफ के लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा और ये कुरा निकला साजिदा के नाम। अशरफ के वालिदैन ने जब साजिदा को देखा तो उन्होंने वो रिश्ता पसंद कर लिया। साजिदा बहुत थोड़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन इबादत गुजार थी, अदब व आदाब वाली थी। एक निहायत ही खूबसूरत होने के साथ साथ निहायत ही शरीफ व नफ्स और सोमो सलात की पाबंद थी। यूं साजिदा की अशरफ के साथ शादी हो गई। दोनों कराची में ही अशरफ के माँ बाप के साथ रहना शुरू हो गए, जो अशरफ का आबाई घर था। लेकिन कुछ महीनों के बाद अशरफ को जॉब के सिलसिले में ही उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था हैदराबाद के एक छोटे से शहर में। यूं दोनों मियाँ बीवी जब वहाँ से रवाना होने लगे तो वालिदैन ने अशरफ को मशवरा दिया कि बजाय वहाँ पे जाके आप कोई किराए का घर लो, यकीनन आपको वहाँ पे कोई साल, 2 साल, 4 साल तो रहना ही पड़ेगा, तो क्यों ना ऐसा करो कि वहाँ पे अपना घर खरीद लो, क्योंकि कुछ सालों के बाद इस प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा आगे चली जाती है। आप एक किराए के घर पे रहोगे, किराया देते रहोगे, वो समझो ज़ाया चला गया। जब अपना घर होगा, उसके अंदर रहते भी रहोगे, किराया भी नहीं देना पड़ेगा और वक्त आएगा वो प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो उसको ये मशवरा बहुत अच्छा लगा। साजिदा और अशरफ उस छोटे से शहर में जब पहुंचे तो एक घर की तलाश शुरू हुई। ढूंढते ढूंढते एक ऐसा घर जो कभी बड़ा होता था, लेकिन अब उसको 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया गया था, उसको 2 पार्ट्स बना दिए गए थे। उसके 2 कमरे, एक किचन, बरामदा और सहन पर मुश्तमिल ये घर था। और उसके साथ जो जुड़ा हुआ घर था वो मालिक मकान का था, लेकिन मालिक मकान ने दोनों ही पोर्शन, एक बड़े घर को 2 पोर्शन में दीवार दे के बंटवारा करके बेचने के लिए लगा दिया था। एक पोर्शन इतना अच्छी कीमत में मिला कि अशरफ ने उसको डन कर दिया। ये एक कोने का बना हुआ घर था। इसके बिल्कुल साथ एक खाली प्लाट पड़ा हुआ था। उस खाली प्लाट के आगे फिर से घर बने हुए थे। ये जो खाली प्लाट था इस घर के साथ, वो काफी बड़ा था और लोग उसके कचरा वगैरह डाल देते थे। वो इतना बड़ा खाली प्लाट था कि अशरफ ने जो घर खरीदा था, ऐसे 4 घर उस खाली प्लाट पे बन सकते थे। इससे अंदाजा होता था कि अशरफ का जो घर था, जब इसका बंटवारा किया गया, बीच में दीवार दी गई बेचने के लिए, तो उससे पहले जितना बड़ा घर था, तो उस प्लाट के अंदर ऐसे 2 बड़े घर बन सकते थे। काफी अरसे से यह घर बंद पड़ा हुआ था। पहला दिन शौहर ने बीवी का हाथ बटाया और साजिदा ने उस घर की ऐसी रगड़ रगड़ के सफाई की, क्योंकि वो खुश थी। उसका एक जाती घर बन चुका था। पहले वो अशरफ के माँ बाप के साथ रहती थी, अब अपने घर में शिफ्ट होने जा रही थी। औरत को ये भी एक बहुत बड़ी खुशी होती है, पुराना था तो क्या हुआ, अपना तो था।
और एक उम्मीद की किरण ये जागी थी कि जब इस घर को बेचेंगे तो कराची में जब शिफ्ट होंगे वहां पे एक और अच्छा घर लेंगे, इसकी कीमत भी बढ़ चुकी होगी। उन दोनों कमरों को, बरामदों को, उस सहन को इस तरह साफ किया गया, क्योंकि जब कोई घर 6 महीने के लिए भी बंद हो जाए तो उसके अंदर मट्टी धूल इतनी जम जाती है कि उसकी तह नीचे आपको फर्श पे नजर आएगी। दरो दीवार जालों से भरे होते हैं। अब घर साफ हो चुका था और दोनों मियाँ बीवी ने उस घर में रहना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो भी सेटलमेंट होती रहती है वो हो चुकी। शुरू के 2-3 दिन की अशरफ ने छुट्टी ली थी ताकि वो अपने घर को सेट कर सके, और जैसे ही घर सेट हुआ उसको पता लगा कि उसकी नाइट की ड्यूटी है। पहले 2 दिन तो घर को साफ करते हुए वो दोनों मियाँ बीवी इतने थक गए थे कि साजिदा जब रात को बिस्तर पर लेटती तो उसको होश ही ना होता और वो गहरी नींद सो जाती। लेकिन आज शौहर ने कह दिया था कि वो रात को नहीं आएगा। सुबह के टाइम या हो सकता है रात के 3 बजे वो घर पहुंचे। शाम होते ही वो घर से चला गया। अगर साजिदा की जगह पे कोई भी औरत होती शायद डर जाती, एक अकेले घर में रहते हुए जिसके साथ एक खाली प्लाट था और आबादी भी नहीं थी और ये कोने पे बना हुआ घर था। लेकिन वो एक सोमो सलात की पाबंद इबादत गुजार खातून डरने वाली नहीं थी, इसलिए उसको कोई फिक्र नहीं थी। शौहर को मुस्कुराते हुए उसने खुदा हाफिज कहा, दुआएं दी कि आप खैरियत से पहुंचे, और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो दूर कहीं सोचों में गुम अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि उसको एकदम से बाहर सहन के अंदर बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। उसने कहा शायद कोई आवारा सी बिल्ली घर में आ गई है, उठ के इसको या तो कुछ खाने को अगर मौजूद है तो खाने को भी डाल देती हूं, और उसके अलावा किचन और जो बाकी जगह हैं उनको अच्छी तरीके बंद कर दूं, लॉक कर दूं कि कोई नुकसान ना करे। साजिदा जैसे ही अपने बिस्तर से उठी, अभी तक उसके कानों में उस बिल्ली की म्याऊं म्याऊं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो सहन में पहुंची तो देखा बिल्ली कहीं पे भी नहीं है। शायद बिल्ली चली गई थी। उसने किचन को बंद किया, घर को एक दफा देखा और वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। उसने दरवाजा कमरे का भी अंदर से बंद कर लिया था और बाहर का दरवाजा तो वैसे भी बंद था। शौहर कह के गए थे कि जब मैं आऊंगा पहले दरवाजा खटखटाऊंगा और उसके बाद जब तुम दरवाजा खोलने से पहले पूछोगी कौन है, तो मैं जब तुम्हें अपनी आवाज में बताऊं कि मैं हूं तो फिर दरवाजा खोलना, वरना कतअन ना खोलना, चाहे कोई जितना भी दरवाजा खटखटाता रहे। हम इस जगह पे नए हैं, तुमने दरवाजा नहीं खोलना। और वो इसको अपने पल्लू से बांध चुकी थी। ये रात का कौन सा पहर था कि उसकी आंख खोली। इस इलाके में लोड शेडिंग बहुत होती थी, बिजली चली जाती थी। इस वक्त बिजली गई हुई थी। उसकी आवाज क्लियर उसके कानों में आई थी, जिसकी वजह से उसकी आंख खुली थी। वो थी पंजे मारने की आवाज। जिस कमरे में वो लेटी थी उस कमरे का दरवाजा बंद था और बाहर से फिर कानों में वही म्याऊं म्याऊं की आवाज थी और पंजे मारने की आवाज आ रही थी, जैसे दरवाजे पे वो पंजे मार रही हो। वो जल्दी से उठी, उसने लालटेन जलाया। ये तो वही बिल्ली है जो शाम को भी आई थी। रात को मैं इसको खाना डालने के लिए उठी थी लेकिन चली गई थी। क्या भूखी है, क्या हुआ है इसको? वो उठी, आहिस्ता से दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोल के उसने बाहर देखा, बिल्ली फिर से जा चुकी थी। अरे क्या हुआ है इसको? इतनी जल्दी चली भी गई। अभी भूखी थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी, दरवाजे पे पंजे मारी थी, मैं उठी हूं और चली भी गई। वो वापस अपने बिस्तर पर आई और सो गई। सुबह शौहर आए, दरवाजा खटखटाया, नाम पूछा, उसने दरवाजा खोला, वो अंदर आ गए। अगला दिन भी इसी तरह गुजरा और शौहर साजिदा को खुदा हाफिज करके नौकरी पे चले गए। साजिदा कुछ देर कमरे में लेटी रही और उसके बाद जैसे ही वो सोने के लिए बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी, उसको महसूस हुआ उसकी छत के ऊपर कुत्ता या बिल्ली, कोई जानवर है जो तेजी से भाग रहे हैं। और आंखें अभी बंद ही की थी कि ऊपर एक आवाज पैदा हुई कि छत के ऊपर कोई दौड़ रहा है।
वो जानवर ही हो सकता था या कोई आवारा बिल्ली या कोई कुत्ता, लेकिन वो इतनी जोर जोर से दौड़ रहा था कि उसको लगा कि कौन है। कुछ देर दौड़ने की आवाज आती रही और उसके बाद आवाज बंद हो गई। साजिदा गहरी नींद में चली गई कि रात का कौन सा पहर था। एक जोरदार धमाके से उसकी आवाज खुल गई। यह आवाज छत से आई थी, ऐसे जैसे कोई छत पे कूदा हो। वो गहरी नींद में थी, उसको लगा मेरा वहम है या मैंने कोई ख्वाब देखा है, मैं किस वजह से जागी हूं। अभी वो इस बात को समझ भी ना पाई थी कि फिर से कूदने की आवाज आई। इतने जोर से कोई छत पे कूदा था जैसे उसका वजूद इंतहाई भारी भरकम हो। किसी कुत्ते या बिल्ली के कूदने से छत पे इतनी जोरदार आवाज पैदा ना होती है, तो कोई भारी भरकम इंसान की जिसामत वाला था। इंसान भी कोई अगर दरमियानी जिसामत का हो और ऊपर को कूदे तो इतनी आवाज नहीं आती। ये तो इतनी जोरदार आवाज थी जैसे छत हिल गई थी, टूट जाएगी छत, गिर जाएगी, इतना भारी भरकम उसका वजूद था। अब तो वो आंख खोल चुकी थी और जाग चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। लाइट शायद इस वक्त भी चली गई थी। इस छोटे से शहर के अंदर, टाउन के अंदर लाइट कम ही आती थी, लेकिन उस धमाके की वजह से वो उठी, उसने लालटेन उठाया और उसका दिल अजीब सा हो गया कि ये कैसी आवाज थी, कौन है। पहली दफा कूदा, मेरी आंख खुली, दूसरी दफा मैं जाग रही थी, कूदने की आवाज को मैंने सुना है तो मेरा दिल इसलिए दहल गया है, भाई इस तरह कोई कूदा तो छत गिर जाएगी। वो लालटेन जलाए बरामदे से गुजरती हुई सहन में आ गई कि ऊपर छत पे देख सके कौन है ऊपर छत पे। और जैसे ही वो ऊपर छत पे आई तो उसकी निगाह चमकती हुई आंखों पे पड़ी। वो उस काली बिल्ली की आंखें थीं जो सामने छत पे बैठी उसको घूर रही थी। अरे ये तो वही बिल्ली है, लेकिन इसके कूदने की इतनी आवाज तो नहीं पैदा हो सकती जिस तरह छत पे कोई कूदा है। ये तो कोई भारी भरकम वजूद था। वो कुछ देर बिल्ली को देखती रही और वापस कमरे में आ गई। आज इस घर के अंदर अपने शौहर के बगैर रात को सोते हुए ये उसका तीसरी रात थी कि सुबह जब शौहर आए और कमरे में आकर सो गए, ड्यूटी से वापस आए थे, तो बाहर दरवाज़ा खटखटाया गया। वो जाग रही थी क्योंकि शौहर दिन को सोते थे, वो रात को सोती थी, और दिन को उनके लिए खाना बनाना, नाश्ता तैयार करना। वो जल्दी से चलती हुई बाहर गई ताकि दरवाजे के खटखटाने से शौहर की आंख ना खुल जाए। वो सो रहे थे, रात की ड्यूटी करके आए थे। उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने सलाम किया। साजिदा ने वालेकुम अस्सलाम कहा और जल्दी से अंदर दाखिल हो गई। साजिदा एकदम से घबरा गई कि आप कौन हैं और अंदर क्यों आ रही हैं। तो वो बोली, मैं इस घर की मालकन हूँ, बेच चुकी हूँ इस घर को। ये जो साथ वाला घर खाली पड़ा हुआ है ये भी मेरा है, मैंने ही इसको 2 हिस्सों में करके बेचा है। एक आपके शौहर ने खरीद लिया, दूसरे के लिए मैं कोई ग्राहक तलाश कर रही हूँ, तो मैं गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती जाऊं। साजिदा ने कहा, अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप, आइए आइए। और साजिदा उनको लेकर अंदर आ गई। वो अपने घर को देख रही थी और साजिदा से उसने पूछा, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? उसने कहा, नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई खास परेशानी नहीं है। एक कमरे में शौहर सो रहे थे, उसने उसको दूसरे कमरे में बिछाया, वैसे हाल चाल पूछा, गपशप की। उसने कहा, मैं पास ही रहती हूँ, मेरा आना जाना रहता है, तो आप लोग नए हैं? तो उसने बताया, जी हम कराची से आए हैं, नए हैं और इसलिए हमने अपना मकान ख़रीदा है। तो उसने कहा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। और मेरा चक्कर इसलिए लगता रहता है दूसरे मकान के लिए, जो साथ वाला आपका पोर्शन खाली पड़ा है, वहाँ पे कोई और अगर मेरे ऐसे लोग मिल जाएं जिनको मैं बेच सकूं, तो मैं कस्टमर की तलाश में हूं। कुछ देर बैठी वो चली गई। इस शहर में ये पहली मुलाकात थी किसी के साथ। वो एक औरत थी जो इस घर की मालकन थी, तो उसको भी खुशी हुई थी, चलो किसी के साथ दुआ सलाम हो गई। शौहर उठे, रात का खाना वगैरह खाया और जिस तरह वो जाते थे वो उसी तरह खुदा हाफिज करके चले गए। और फिर से वो दरवाजे को बंद करके, और जैसे ही अपने उस दरवाजे को जहाँ पे शौहर को खुदा हाफिज किया था, बाहर का मेन दरवाज़ा, सहन को अभी उसने गुजरना था, क्रॉस करना था। सहन के बाद बरामदा था और बरामदे के बाद कमरे में पहुंचना था कि उसने देखा बिल्ली ने उसकी तरफ देखा है और वो बरामदे में बैठी हुई है। और जैसे ही बिल्ली ने देखा ये मेरी तरफ आ रही है, तो बिल्ली तेजी से चलती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो गई।
साजिदा चलती हुई बरामदा अबूर करके जैसे ही कमरे में पहुंची तो वो बिल्ली को ढूंढना शुरू होगी कि बिल्ली कहां छुप गई है। उसने इधर उधर हर जगह पे बिल्ली को ढूंढा, लेकिन बिल्ली उसको कहीं ना मिली। शायद ढूंढते हुए वो बाहर निकल गई या क्या हुआ, लेकिन वो इसलिए उसको ढूंढना चाह रही थी क्योंकि अब उसने दरवाज़ा बंद करना था और सो जाना था। बिल्ली कमरे में होती तो वो परेशान होती। तो उसने कमरा अच्छी तरीके ढूंढ मारा, बिल्ली शायद निकल गई थी। वो अपने बिस्तर पे सोने के लिए लेट गई। ये रात का कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुली, कमरे के अंदर म्याऊं म्याऊं की आवाज थी और वो जागते ही समझ गई बिल्ली कहीं छुप गई थी, निकली नहीं थी, कमरे के अंदर मौजूद है। उसने लालटेन को जलाया और दरवाजा खोल दिया कि बिल्ली बाहर चली जाए। जैसे उसने दरवाजा खोला, अभी तक कमरे के अंदर से बिल्ली के म्याऊं म्याऊं की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोल के एक मुंह से जिस तरह किसी जानवर को डांटने के लिए, निकालने के लिए खश 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 आवाजें निकालता है ताकि जानवर बाहर चला जाए, वो इसी तरह लालटेन हाथ में पकड़ी आवाजें लगाती रही, इधर उधर फिरती रही। बिल्ली की आवाज आ रही थी, बिल्ली कहीं नजर ना आ रही थी कि एकदम से उसकी निगाह पड़ी जिस बिस्तर पे वो सो रही थी, उसी बिस्तर पे बिल्ली चढ़ के बैठी है और अब उसकी म्याऊं म्याऊं बंद हो गई है और वो अपनी लाल सुर्ख अजीब सी एक आंखें जो बिल्ली की रात को अंधेरे में चमकती हैं, उन चमकती हुई आंखों से साजिदा को बैठी देख रही है। साजिदा ने वहीं पे खड़े हुए बिल्ली से पूछा, क्या हुआ है? मानो जैसे बंदा एक जानवर से प्यार से बात करता है, भूख लगी है, क्या हुआ है, ऐसी कुछ बातें की। बिल्ली ने कोई जवाब ना दिया, आराम से चलती हुई उसके बिस्तर से नीचे उतरी और नीचे उतरते ही दरवाजे से बाहर चली गई। वो परेशान हुई कि बड़ी कमाल हुआ है, ना कोई पहले म्याऊं म्याऊं किए जा रही थी, जानवर डरता है, दरवाजा खोलो भाग जाता है, ये डरी भी नहीं, उसको कुछ समझ ना आई। उसने दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि बिल्ली जा चुकी थी और फिर वो सोने के लिए लेट गई। एक अभी तक उसके लिए एक नॉर्मल सी चीज थी, लेकिन उससे अगली रात उसको लगा कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। हुआ ऐसे कि वो सोई हुई थी, उसके कमरे का दरवाजा बाहर से नॉक किया गया। वो इस बात पे डर गई कि घर के अंदर क्या कोई चोर घुस आया है, कौन घुस आया है। ये जिस तरह दरवाजा खटखटाया जा रहा था, इस अंदाज में तो इंसान खटखटाता है। तो इंसान घर की दहलीज को अबूर करके अंदर आ चुका है, बरामदा भी अबूर करके उसके दरवाजे के पास खड़ा है और दरवाजा खटखटा रहा है। वो डर गई। उसकी अब आंख खुल चुकी है, बिस्तर पर लेटी है, लेकिन दरवाजा मुसलसल खटखटाया जा रहा है। उसने वहीं पे लेटे लेटे डरते हुए पूछा है, कौन है? कौन है बाहर? और उसी वक्त दरवाजा खटखटाना बंद हो गया है। अब वो कैसे सो सकती थी? जो भी था वो उसके कमरे के बाहर मौजूद था, दरवाजा बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा था। वो काफी देर लेटी रही लेकिन दरवाजा नहीं बजा। फिर उसने अपने आप को दिलासा दिया कि शायद जो भी मौजूद था उसको अंदाजा हो गया है अंदर कोई जाग चुका है, इसलिए वो डर गया है और वो चला गया है। लेकिन फिर भी इंसान होता है, उसकी जिबिल्लत है। तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे के बाद उसने लालटेन को जलाया, अंदर बैठी रही और उसके बाद फिर उसने कमरे के बाहर झांक के देखा दरवाजे से, इस तरह कि कोई तो बाहर तो नहीं है। बाहर कोई नहीं था। फिर भी उसने दरवाजे को खोला और खोल के बाहर झांका तो बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन उसने कहा क्या मैं ये बात शौहर को बताऊं? लेकिन उसने कहा शौहर परेशान हो जाएंगे, नया शहर है, मैं जब उनको बताऊंगी कि रात को इस तरह दरवाज़ा हुआ है, वो नौकरी पे भी बेइंतहा परेशान रहेंगे। एक इबादत गुजार खातून, बहादुर खातून थी, उसने शौहर से इस बात का जिक्र ना किया, लेकिन उसके दिल के अंदर ये बात आ गई कि रात क्या हुआ है। लेकिन उससे अगली रात जो हुआ उससे भी अजीब था। वो गहरी नींद सो रही थी कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया गया, जो वही दरवाज़ा जो उसके घर का मेन दरवाज़ा था जिससे कोई घर में दाखिल होता। वो समझी शौहर आ गए हैं, क्योंकि कभी वो जल्दी भी आ जाते थे। उसने लालटेन को जलाया, अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अभी तक उसका मेन दरवाज़ा बजाया जा रहा था। वो समझ गई शौहर हैं। वो चलती हुई पास गई, जैसे वो पूछती थी शौहर का पहले कौन, तो शौहर बाहर से कहते थे साजिदा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, तो वो दरवाज़ा खोल देती थी। वैसे ही वो बाहर गई और जैसे उसने लफ्ज़ कहा कौन, तो बाहर से जो भी दरवाज़ा बजा रहा था, दरवाज़ा बजाना उसने बंद कर दिया।
अभी तो उसने ऊपर चांद की तरफ देखा, सितारों की तरफ देखा, इसका मतलब अभी तो सुबह नहीं हुई, रात का कोई पहर है और कोई बाहर दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने पूछा भी है, शौहर होती तो फौरन जवाब दे देते। उसने दूसरी दफा पूछा, कौन है भाई बाहर जो दरवाजा खटखटा रहा है, कौन है? खामोशी, कोई भी नहीं बोला। वो कुछ देर खड़ी रही, यहां तक के बोली कि भाई कोई है, मैं दरवाजा खोलूं, पूछ रही हूं कौन है या मैं जाऊं? कोई आवाज नहीं आई तो वो अंदर चली गई। लेकिन इस बात पे हैरान थी कि एक दिन पहले मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, आज शौहर समझ के मैं बाहर आई तो बाहर कोई बोल नहीं रहा, ये क्या है? वो कमरे में आ गई लेकिन उलझ गई थी। वो आके बिस्तर पर लेटी, मजीद उसको नींद ना आ सकी। वो एक शशोपंज में पड़ गई, क्या अब शौहर को बता दूं, ये तो ज्यादा हो गया है, ये क्या करूं? लेकिन अभी वो कोई फैसला ना कर पाई। शौहर सुबह आए, थके हुए थे, उनको नाश्ता दिया, वो सोने के लिए तैयार थे। वो सो गए और जब वो उठे तो वो लेट उठे। इससे पहले कि उनसे बात करती, वो जल्दी से बस खाना खा के चले गए। और फिर से उसकी आंख खुली उसी दरवाजे के खटखटाने से, और वो दरवाज़ा वही था जो मेन दरवाज़ा कल खटखटाया गया था, जहाँ पे बोलने पे कोई बोला नहीं था। उसने कहा शायद शौहर आ गए हैं। उसने लालटेन उठाया और बाहर दरवाजे पे पहुंची। जैसे ही दरवाजे के पास गई, फौरन उसने पूछा कौन है? तो बाहर से दोबारा दरवाजा खटखटाया गया। वो हैरान हुई कि दरवाजा खटखटा रहा है, जो भी शख्स जवाब नहीं दे रहा। उसने फिर से कहा कौन है? फिर से दरवाजा खटखटाया गया। कोई बोलेगा भी सही, कौन है भाई आप? दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? कौन है आप? और किसी ने भी कोई आवाज नहीं निकाली सिवाय इसके कि दरवाजा खटखटाया गया। अभी भी दरवाजा खटखटाया जा रहा था, लेकिन खटखटाने वाला दरवाजा अब हल्के हल्के अंदाज में खटखटा रहा था। पहले वो जोर से हाथ मार रहा था, अब वो इस अंदाज में दरवाजा खटखटा रहा था कि वो चलती हुई अंदर आ गई। लेकिन आज पहली दफा उसको महसूस हुआ कि घर, जो उसका जाती घर है, जो उसकी खुशी का बायस है कि उसने अपना घर ले लिया है, उस घर से उसको पहली दफा हल्की सी वहशत, हल्का सा खौफ महसूस हुआ। क्योंकि वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर दाखिल होने लगी, उस लालटेन की उसने रोशनी में देखा कि कमरे से एक ब्लैक कलर का शैडो, एक ब्लैक कलर का काला स्याह साया जो होता है, जैसे इंसान का शैडो होता है, इंसान का साया होता है काला स्याह, ऐसे ही एक काला स्याह साया जल्दी से बाहर निकला और वो रुक सी गई। उसने अपनी आंखें मली कि मैं नींद में हूं या क्या है, ख्वाब देख रही हूं। लेकिन वो सिर्फ निकलता हुआ नजर आया, उसके आगे नहीं नजर आया। किस सिमत गया है, इधर गया है, लेफ्ट गया है, राइट गया, सीधा गया, ये नहीं नजर आया। उसी लम्हे वो कमरे में आके अभी बैठी ही थी और इस बात को सोचे जा रही थी कि ये क्या हो रहा है। अब तो यकीनन मुझे शौहर को ये बात हर सूरत में बतानी पड़ेगी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने अभी साये को देखा है और इस तरह ये जो दरवाजा भी खटखटाया जा रहा है, समझ से बाहर है। अभी उसको इसी तरह बैठे सोचते 5-10 मिनट ही हुए थे कि फिर से बाहर दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया गया। वो समझ गई आज तो इंतहा हो गई है। फिर से दरवाजा खटखटाया गया है। वो बैठी रही, जानती थी जो भी है उसको तंग कर रहा है, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है। दूसरी दफा, तीसरी दफा दरवाजा खटखटाया गया, यहां तक कि अब दरवाजा खटखटाने वाले की हाथ एक नहीं, दोनों हाथ वो जैसे दरवाजे पे मार रहा था, ये सोच के कि शायद अंदर जो भी घर में है वो गहरी नींद सो रहा है और इसलिए दरवाजा नहीं खोल पा रहा। तब जब जोर जोर से दरवाजा बजाया गया तो वो एकदम से चौंकी कि ये तो दरवाजा बहुत जोर से बजाया जा रहा है। तो वो लालटेन उठा के डरती डरती दरवाजे के करीब पहुंची तो उसके कानों ने एक आवाज सुनी, साजदा, साजदा। वो दौड़ती हुई दरवाजे के पास गई और बोली, अशरफ आप हैं? वो बोले, हाँ भाई मैं हूं, काफी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं, दरवाजा खोलो। साजदा ने दरवाजा खोल दिया। अशरफ अंदर दाखिल हुए और कहा, भाई आज इतनी गहरी नींद सो रही थी, मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं।
दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? वो बोली, मैं इसलिए नहीं खोल रही थी, मैं जब पहले दरवाज़ा खोलने के लिए आई हूँ, मैं कई दफ़ा मैंने पूछा है कौन है कौन है, आप बोले ही नहीं है। मैंने 3-4 दफ़ा पूछा है, जब आप नहीं बोले, सिर्फ दरवाज़ा खटखटाते रहे, तो आपने मुझे खुद कहा हुआ है जब तक मैं बोलूँ नहीं तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना, तो मैं इसलिए वापस चली गई थी। अभी जाके बैठी हूँ, कुछ देर ही हुई है, आपने फिर से खटखटाना शुरू कर दिया। वो बोले, पहले मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मैं तो अभी आया हूँ, आते ही मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया है। जब दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था, तुम जाग जाती हो, तो फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, शायद गहरी नींद सो रही हो। जब तुमने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैंने तुम्हारा नाम लेके पुकारा कि साजिदा दरवाज़ा खोलो। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है कि तुम दरवाजे के अंदर आके मुझसे पूछो कौन है और मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा और खोलूंगा नहीं? क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ अशरफ, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन शायद इस घर में कुछ हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और जब मैं अंदर कमरे की तरफ आ रही थी तो एक काला स्याह साया मुझे कमरे से निकलता हुआ नजर आया है। वो हंस पड़े और बोले, तुम जागती हो ना मेरे लिए, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि मैंने आना होता है, तुम्हें एक धड़का लगा रहता है कब शौहर आ जाए। गहरी नींद सो गई तो आंख नहीं खुल सकोगी। तो ये सोच के इंसान की जब नींद पूरी नहीं होती तो फिर ऐसे ही सपने देखता है, ऐसे ही ख्वाब देखता है। भाई, ये घर बिल्कुल ठीक है, आओ मेरे साथ। और उसको लेकर अंदर गया। भाई वो जल्दी आ गए थे, दोनों सो गए। सुबह उठ के उसने उसी वक्त ही जब वो अंदर आए थे, उसने बाकी बातें भी शौहर को बता दी थी कि मैंने इस तरह बिल्ली को देखा है। उसने कहा, तो बिल्ली को देखना नॉर्मल सी बात है, इसमें ऐसा क्या देख लिया? बिल्ली तो आती है, कमरे में छुप भी जाती है। लेकिन उसने कहा, मैंने ऐसे ऊपर दौड़ने की आवाज़ सुनी। उसने कहा, फिर तुमने बिल्ली को ऊपर छत पे भी देखा, दौड़ने की आवाज़ भी आई? उसने कहा, हाँ। तो उसने कहा, वही बिल्ली दौड़ रही थी। लेकिन अशरफ, वो जो जोर से कोई कूदा था, उसने कहा वही बिल्ली थी। उसकी छलांग रात के टाइम पे उसने कोई मारी होगी, साथ में कोई कुत्ता होगा, तो तुम डर गई, तुम नींद में थी। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बीवी को मुतमईन किया और दोनों बातें करते करते सो गए। शौहर सोए हुए थे और सुबह फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ। वो बाहर गई, खाना बना रही थी, माले के मकान आई थी। उसने उसको बड़ी अच्छी तरीके वेलकम किया, अंदर लेकर आई। खैर खैरियत पूछने के बाद मालिक मकान ने पूछा, सब ठीक चल रहा है? लेकिन उसने उसको वो सब बता दिया जिससे वो परेशान थी। उसने कहा, क्या हुआ है, परेशान नज़र आ रही हैं? और उसने बताया, ऐसा 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 फील हुआ और ऐसा ऐसा है। उसने कहा, भाई ये घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है, हो सकता है तुम्हारे दिल में वहम आ गया हो, खौफ आ गया हो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप अपने शौहर से कह के जब भी किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं, वैसे ये एक असूल है कि वहाँ पर एक महफिल मिलाद, नात की महफिल, हम की महफिल सजा दी जाए। वहाँ पे जब अल्लाह का जिक्र होता है, बच्चे आके कुरान भी पढ़ते हैं, तो ये सब ठीक हो जाता है। उसको ये मशवरा अच्छा लगा। उसने शौहर से बात की, उसने कहा, हाँ ठीक है, महफिल मिलाद करा लेते हैं, अल्लाह का जिक्र हो जाएगा। जिस दिन उसकी शौहर की छुट्टी थी, उन्होंने जाके राब्ता किया। वहाँ के जो लोग थे महफिल मिलाद के लिए घर पहुँच गए, घर के दरिया वगैरह बिछा दी गई। रात के टाइम पर ये प्रोग्राम रखा गया। लेकिन उस रात पता नहीं कहाँ से बेइंतहा घर के अंदर लाइटें वगैरह लगी हुई थी, क्योंकि वो एक एहतमाम किया जाता है, बिजली चली भी गई तो जनरेटर वगैरह का बंदोबस्त किया जाता है, या एक जो भी एहतमाम उस दौर में वो उन्होंने किया होगा। लेकिन लाइटें वगैरह लगाई थी उन्होंने थोड़ी बहुत ही, जो बल्ब शलब लगाते थे उस दौर में, जो बल्ब होते थे। तो उस पर भंवरे भी आते हैं रोशनी पे, और तिड्डियाँ भी आ गई। छोटी छोटी जो तिड्डियाँ होती हैं, जो कपड़े काट जाती हैं, छोटी छोटी फिरी होती हैं, वो बेइंतहा तिड्डियाँ भी आ गई। उन्होंने जैसे ही उस महफिल को शुरू किया, वो हम्द पढ़ने लगे, अल्लाह का जिक्र करने लगे, तो उसी वक्त वो जो तिड्डियाँ थीं इस अंदाज में उनके ऊपर छलांगें लगाने लगीं कि वो जिस तरह रोशनी के ऊपर भंवरे आ रहे थे, वैसी तिड्डियाँ आ रही थी। उन तिड्डियों को उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रोग्राम चलता रहा। हुआ सिर्फ ये कि जो 2 घंटे का चलना था, जिसमें और लोग भी, मोहल्ले वाले भी शामिल हो रहे थे, सबको इनवाइट किया गया था, वो जल्दी ख़त्म कर दिया गया। उन पढ़ने वालों को, जो 2 लोग आए हुए थे, उनको तिड्डियों ने पढ़ने ही नहीं दिया। वो इस तरह कूद कूद के उनके चेहरे के ऊपर छलांग लगाती, उनके बालों के ऊपर छलांग लगाती, उनके कंधे के ऊपर छलांग लगाती। वो इसको हटाते। एक तिड्डी आपके ऊपर छलांग लगा रही हो चेहरे पर भी, तो आपका पढ़ने का जो अंदाज़ होता है उसमें लाज़मी बात है डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, आप उसको हटाने में लग जाते हैं, तवज्जो हट जाती है। तो वो जब जाने लगे तो उन्होंने एक रूमाल था हाथ
साफ़ करने के लिए पहले हैंड करचीफ अपने हाथ में रखते होते थे, एक रूमाल जो होता था मुंह वगैरह साफ़ करने के लिए छोटा सा। वो जब जाने लगे तो अशरफ ने जो एक हदिया वगैरह था उनको हदिया दिया, तो उन्होंने एक रूमाल हाथ में पकड़ाया। अशरफ ने वो रुमाल जब हाथ में पकड़ा, कहा ये क्या है, कहा खोल के देखो। उसको जब खोला तो उसके अंदर 8-10 तिडियां थीं जो छलांग मार के बाहर चली गईं। उसने रुमाल नीचे फेंक दिया, कहते ये तो तिडियां हैं। कह रहे हाँ भाई, इसलिए हम भी जल्दी जा रहे हैं, तिडियों ने हशर नशर कर दिया है, पता नहीं कहाँ से आपके इसके घर में इतने ज़्यादा तिडियां हैं कि ये देखो पढ़ने ही नहीं दिया। इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी कि रुमाल के अंदर देखो कितनी जमी हो गई। तो इससे अंदाज़ा लगाओ हम क्या पढ़ते, इनको हटाते या पढ़ते, इसलिए जल्दी जा रहे हैं। और वहाँ जब वो जा रहे थे अभी भी तिडियां मौजूद थीं, तो अशरफ को समझ लग गई। उसने कहा ये जो मेरे ख्याल में रोशनी वगैरह बहुत ज़्यादा जलाई है आपने, बल्ब वगैरह लगाए हैं, उसकी वजह से। उसने कहा हाँ इसकी वजह से भंवरे और तिडियां आ जाती हैं। खैर वो चले गए। उनके जाने के बाद अशरफ ने बीवी से कहा अब तो तुम मुतमईन हो, ये तो वैसे भी एक अल्लाह का जिक्र था जो कराना चाहिए, अच्छा किया हमने करा दिया, लेकिन तुम्हारा दिल का खौफ तो निकल गया। उसने कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूं। उससे अगले दिन अशरफ अपनी जॉब पर चले गए। साजिदा अपने कमरे में लेटी हुई थी कि बाकायदा दरवाजा खटखटाया गया, और जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया वो जाग भी गई, डर भी गई कि एक दफा पहले भी हो चुका है, कमरे के दरवाजे तक कौन आ सकता है। वो अपने बिस्तर पर उठ के बैठ गई। क्या वहम है, कोई ख्वाब है, या हकीकत में दरवाज़ा खटखटाया गया कि उसी लम्हे दोबारा से दरवाज़ा खटखटाया गया। इस दफ़ा दरवाज़ा खटखटाने वाले का अंदाज ऐसे था जैसे वो गुस्से में हो। उसने अंदर बैठे बैठे कहा कौन है, तो एक बच्चे की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलें। है वो चौंक गई, ये तो एक क्लियर बच्चे की आवाज़ है। बच्चा इस टाइम बाहर, उसको कुछ समझ ना आया। उसने लालटेन की रोशनी जलाई, इस वक्त रात को तो बिजली होती नहीं थी, और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ऐसे लगा जैसे दरवाज़ा खुलते ही बेइंतहा तिडियां बाहर मौजूद थीं, और वो सारी छलांग मारकर कमरे के अंदर आ गई। और वो एकदम से पीछे हट गई कि इतनी तिडियां कहां से आ गई। उसने उस लालटेन की रोशनी में देखा भंवरे और तिडियां, भंवरे भी थे और तिडियां छलांगे मारते हुए अंदर आ रही हैं। वो परेशान हो गई कि ये क्या हो गया है, और जल्दी से वो पीछे हटना शुरू हो गई कि उसी वक्त उसके कान में एक कहका सुनाई दिया। ये एक बच्चे का कहका था। उसने जैसे ही उस कहके को महसूस, कहके को सुना, तो वो उसके बिल्कुल पीछे से आया था। वो जैसे ही मुड़ी है, उसके पीछे एक काला स्याह बच्चा खड़ा था जिसके सर के बाल सारे मुंडे हुए थे। एक पीछे की तरफ बहुत बड़ी चोटी उसने बना रखी थी, और उसने सिर्फ एक छोटी सी लंगोट टाइप पहन रखी थी। वो इंतहाई काला स्याह था, सिवाय उसके वजूद पे दांत और उसकी आंखें सफ़ेद थीं, वरना अगर वो आंखें बंद कर ले और दांत भी बंद कर ले, यानी मुंह बंद कर ले, दांत छुपा ले, तो वो नज़र ही ना आए अंधेरे में। इतना काला स्याह था कि लालटेन की रोशनी में देखना भी उसको मुश्किल हो रहा था। कद उसका ऐसे था जैसे कोई 2 से 2.5 साल का बच्चा होता है। वो उसके पीछे खड़ा था और मुस्कुराया था। वो एकदम से चौंक पड़ी, और जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा वो चौंकी है, तो उसके कानों ने आवाज़ सुनी कि 15-20 बच्चे हैं जो इसी तरह हंस रहे हैं और उसके पीछे खड़े। उसके पीछे तो एक खड़ा था, अब वो मुड़ी थी उसको देखने के लिए कि ये कौन हंसा है, तो उसने उस बच्चे को देखा, और उसी लम्हे जब 15-20 हंसे हैं तो वो जल्दी से दोबारा मुड़ी है, तो उस कमरे के अंदर बच्चे ही बच्चे, उसी तरह की सबकी शक्लें एक जैसी, बच्चे ही बच्चे थे, और वो मुस्कुरा रहे थे। और उनमें से एक बच्चे ने कहा हम तिडियां बन के आए थे कल, तुम लोग हमें निकालोगे यहां से, ये हमारा घर है, हम यहां से कभी भी नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना होगा। और उसी वक्त साजिदा की निगाह पड़ी, कमरे का दरवाज़ा जो उसने खोला था और तिडियों की वैसे डर के पीछे हटा गई थी, अब उसी जगह पे जहाँ बच्चे खड़े थे, जहाँ वो बच्चों को खड़ी देख रही थी, उसने देखा एक वजूद जो एक औरत का वजूद था, जिसका कदो कामत एक पूरी औरत की तरह 5 फुट 6 इंच 5 इंच जो कद होता है। वो चलती हुई आई और उन बच्चों से आके बोली चलो अब आ जाओ।
और उसी लम्हे पहली दफ़ा साजिदा ने उस घर के अंदर एक औरत को देखा जिसने माथे पे बिंदिया लगाई हुई थी, जिसने एक साड़ी पहनी हुई थी, वो भी काली स्याह थी, बिल्कुल उन्हीं बच्चों की तरह। और उसकी आंखें लाल थीं, बच्चों की आंखें सफ़ेद थीं, इंसानों की तरह उस औरत की आंखें लाल थीं। उसने बच्चों को कहा, चलो अब चलो यहाँ से। और उसी लम्हे उसने अपनी आंखें उठा के जब साजिदा को देखा तो साजिदा के जिस्म के अंदर एक लर्जा तारी हो गया, उसका पूरा वजूद कांपना शुरू हो गया। और उसी वक्त वो बच्चे तेजी के साथ बाहर चले गए और वहां थर थर खड़ी कांपती रही कि ये क्या मंजर मैंने देखा है। वो सारे बच्चे जा चुके थे। उसने दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद फिर वो सो न सकी। जब शौहर सुबह आए तो उनको देखा बीवी शदीद परेशान है। पूछा क्या हुआ साजिदा? तो उसने बताया है इस तरह औरत और उसके बच्चे आए थे और वो मुझे कह के गए ये हमारा घर है। उसने कहा साजिदा तुम, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, क्या हो गया? अगर इस घर में कुछ होता मुझे भी तो महसूस होता। अच्छा ठीक है, कल मैं जल्दी आऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं देखूं क्या है। अगले दिन साजिद ने छुट्टी कर ली कि भाई आज तो मैंने तुम्हारे साथ घर पे टाइम गुजारना है, मैं भी ज़रा बच्चों से आज मिल लूँ ना, कौन है क्या है। वो खुश हो गई। रात का शाम का खाना उसने कहा तैयार हो गया। उसने कहा खाना लगा दो। वो किचन से खाना लेके जब कमरे में दाखिल हुई तो अशरफ सामने बैठे हुए थे कि तभी उसकी निगाह पीछे वाली दीवार पे पड़ी और दीवार पे देखते ही उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। उसके हाथ में जो ट्रे था वो गिरते गिरते बचा और वो कांपना शुरू हो गई। क्या हुआ? अशरफ ने एकदम परेशान होकर पूछा और उसने डरते डरते पीछे की तरफ इशारा किया। और अशरफ ने जैसे ही पीछे देखा तो पीछे देख के वापस उसकी तरफ देखा और कहा क्या है पीछे? वो बोली वो बड़ी बड़ी लाल सुर्ख आंखें आपको नजर नहीं आ रही? अशरफ के बिल्कुल पीछे दीवार के अंदर ही बड़ी बड़ी दो लाल सुर्ख आंखें, इतनी बड़ी जितना एक इंसान का सर होता है उतनी बड़ी एक आंख थी। यानी कि जैसे दो इंसानों के बड़े बड़े सर हों, इतनी बड़ी बड़ी दो लाल सुर्ख आंखें जो दीवार के अंदर थी वो अशरफ के पीछे थी। अशरफ ने कहा नहीं नहीं अंदर आओ। उसके हाथ से ट्रे ले ली, उसको संभाला और उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एकदम से उसने महसूस कर लिया जैसे अशरफ कह रहे हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तुम डर गई हो। लेकिन उसने उसके चेहरे पे देख लिया था कि अशरफ परेशान हो गए थे और उसी लम्हे उसको महसूस हो गया जैसे ये छुपा रहे हैं उन आंखों को ये भी देख चुके हैं, क्योंकि उसने परेशानी के आलम में देखा। अशरफ ने फिर से एक दफ़ा डरते डरते पीछे की तरफ देखा था। वो समझ गई अशरफ को महसूस हो गया है, लेकिन असलम उसको कवर करने में लगे रहे और उससे बोले परेशान मत हो, परेशान मत हो। वो बोली अब क्या होगा? वो बोले सुबह एक हमारे जानने वाले हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करूंगा, वो कोई ना कोई इसका हल निकाल देंगे। अगले दिन अशरफ उठा और उन बुजुर्गों से जो एक जानने वाले थे जाकर मिला, लेकिन उनका पता लगा वो कहीं गए हुए हैं। उसने कहा कि आज भी मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली है। वो हैरान हुई कि अशरफ ने आज दूसरा दिन है कि आज क्यों छुट्टी कर ली? कल अगर उसको नहीं नजर आई वो आंखें, वो डरा भी नहीं, तो फिर छुट्टी क्यों कर ली? वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि अशरफ आज जब घर में थे कि फिर वही लम्हा आया तो उसके मुंह से आज जोरदार चीख निकली और अरशद भी उसकी चीख से डर गए, क्योंकि जब अरशद ने पीछे मुड़ के देखा तो एक काला स्याह हबशी नुमा इंसान, काला धुत, जो ऐसे काला स्याह था जैसे उसने बच्चे देखे थे, वैसे ही काला स्याह वो अशरफ के पीछे खड़ा था। और अशरफ ने जैसे ही मुड़ के देखा तो वो एकदम ऐसे डरे जिससे साजिदा को अंदाजा हो गया कि अशरफ ने भी देख लिया है। और उसी वक्त अशरफ ने अपनी बीवी को जो चीख मार के थर थर कांप रही थी उसको संभाला और कहा आयतुल कुर्सी पढ़ो। और दोनों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो जो काला सा वहां पे खड़ा था वो गायब हो गया। तभी अशरफ ने बीवी से कहा परेशान मत हो, हम कराची जानते हैं, वो अपने बाबा जी याद है ना जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, उनके पास चलते हैं, परेशान मत हो, अगर कुछ ऐसा है तो चला जाएगा यहाँ से। उसने बीवी को कवर किया और ये दोनों छुट्टी लेके सीधा कराची पहुंचे। बाबा जी से सारी बात की, उनको सारा कुछ बताया। उन्होंने कहा अशरफ बेटा और मेरी बेटी साजिदा, वो घर तुमसे पहले कोई और वहां पे रहता है और वो बहुत बड़ी फैमिली है, तुम्हारे जाने से वो तकलीफ में आ गए हैं।
वो उनका आबाई घर है, बेहतर है तुम लोग उस घर को छोड़ दो। साजिदा ने कहा, पापा लेकिन वो तो मेरा घर है, हमने ख़रीदा है, हम इतनी जल्दी क्यों उसको बेचें, औने पौने बेचना पड़ेगा, हम गरीब लोग हैं। बहुत ज़्यादा उसको कहा तो बाबा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ, ये तावीज़ दोनों अपने गले में बांध दो, अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं क्या होता है। वो दोनों तावीज़ वगैरह लेके अपने माँ बाप से मिलके वापस चले गए। उसी रात जब वो लेटे हुए थे तो ख्वाब में साजिदा ने देखा, वो एक काला स्याह हबशी नुमा जिसको उसने देखा था, जिसकी आंखें उसी औरत की तरह थी जो बहुत ही भयानक था, उसके कमरे के अंदर बिल्कुल एक जगह के अंदर खुदाई कर रहा है। वो ख्वाब के अंदर देख के परेशान सी हुई और उससे बोली, ये क्या कर रहे हो? कब्र खोद रहा हूं। कब्र? किसकी कब्र खोद रहे हो? वो बोला, तुम्हारी कब्र खोद रहा हूं, तुम्हें इसी कब्र में दफनाना है। तुम मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए तावीज़ लेके आई हो, बस याद रखना इसी जगह पे तुम्हें मैं दफनाऊंगा। वो डर गई, उठकर बैठ गई, शौहर को जगाया, कांप रही थी। शौहर ने पूछा क्या हुआ? उसने सारा बताया कि मैंने ऐसा भयानक ख्वाब देखा है। उसने कहा, ख्वाब है ना, हकीकत तो नहीं थी, ख्वाब आ सकते इंसान को, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसको इस तरह के ख्वाब आने लगे जिसमें अब उस मर्द की बजाय वो औरत आती और उससे कहती, तूने मेरे घर में मेरा दाखिला बंद करने की कोशिश की है ना, तू देख सही हम तेरे साथ करते क्या हैं। और उसके बाद साजिदा की हालत ऐसी ख़राब होनी शुरू हुई कि उसकी भूख ख़त्म हो गई, उसकी नींद उड़ना शुरू हो गई। लेकिन अब घर के अंदर क्या होता कि वो बिल्ली को देखती, वही बिल्ली जिसको उसने शुरू शुरू में देखा था, उस बिल्ली को वो पहचान गई थी। वो बिल्ली जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती, उसकी आंखों के सामने ही वो बिल्ली गायब हो जाती। और फिर वो जब देखती बिल्ली दोबारा आई है तो वो बिल्ली उसकी आंखों के सामने मुर्गे की शक्ल इख्तियार कर लेती। शाम के टाइम ही जैसे ही शौहर घर से बाहर निकलता, बिल्ली आ जाती और मुर्गा बन जाती। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो रही थी, जैसे ही बिल्ली उस घर के अंदर आती तो उसी वक्त एक सफ़ेद बारिश, सफ़ेद सी दाढ़ी, सफ़ेद से कुर्ता पजामा पहने, इंतहाई खूबसूरत लेकिन एक रोशनी की तरह के बुज़ुर्ग नज़र आते। उनका चेहरा समझ ना आता, रोशनी फूट रही होती उनके चेहरे से। वो आते ही जैसे आके खड़े होते, वो कुत्ता, वो बिल्ली, वो जो मुर्गा होता, वो एकदम से गायब हो जाता और वो बुज़ुर्ग उसी जगह पे खड़े खड़े गायब हो जाते। अब मुसलसल यही हो रहा था कि वो बिल्ली आती, कोई रूप धारती और पीछे वो बुजुर्ग आ जाते और वो गायब हो जाते। एक शाम जैसे ही शौहर घर से निकले, वो दरवाज़ा बंद करके बाहर आई तो वही औरत जिसने बिंदिया लगाई थी उसके घर के दरवाजे के, कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उससे बोली थी, तेरे ख्वाब में भी आके मैंने तुझे समझाया है और तेरे सामने भी मैं बिल्ली के और कई रूप बदल के आई हूं, तुझे यही कह रही हूं, मत कर हमारे साथ ऐसा, ये हमारा घर है, चली जा, तेरे लिए और तेरे शौहर के लिए बेहतर है, नहीं तो याद रख तेरा और तेरे शौहर का ऐसा हशर करेंगे कि यहीं इसी कमरे में कब्र खोद के दोनों को गाड़ देंगे। और उसी वक्त उसने पीछे की तरफ ऐसे देखा जैसे साजिदा के पीछे कुछ देख के डरी हो और जल्दी से गायब हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन पीछे क्या मंजर था जिसको देख के वो डरी थी। साजिदा ने भी मुड़ के देखा तो वही एक रोशनी की तरह का इंसान नुमा बुजुर्ग जो मौजूद था वो आके खड़ा हुआ था और उसी लम्हे गायब हो गया। वो समझ गई कि वो अपनी बात को अधूरा छोड़ के इसलिए भागी है कि वो बुजुर्ग वहां पे खड़े थे। उसी वक्त वो डर कर बैठ गई और शौहर को अगले दिन ये सारी मामलात बताना शुरू हो गई। वो सूखती जा रही थी, शौहर भी महसूस कर रहे थे कि इसकी हालत होती हो जा रही है। दोबारा से बीवी को लिया और अशरफ लेकर वहीं बाबा जी के पास कराची पहुंच गए। जब उनको सारे हालात बताए गए तो उन्होंने कहा, मैं सब जानता हूं। साजिदा से कहा, मेरी बेटी पहले ये पानी पियो। साजिदा को जैसे पानी पिलाया उसका दिमाग जैसे मऊफ सा था, बंद सा था, उसका दिमाग खुल गया, वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई और ऐसा उसने कहा कि जैसे लगता है जैसे बोझ सा था मेरे ऊपर से हट गया है। तो बुजुर्ग बोले, बेटा वो बहुत शदीद गुस्से में है, मैंने पहले दिन कहा था ना उस घर को छोड़ दो, वो गुस्सा करेंगे। तो तुमने कहा नहीं मैंने उसी घर में रहना है। तो हमारे
जो पीरो मुर्शिद हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनको देख के वो भाग जाते हैं। हमारे पीरो मुर्शिद को आपने भी देखा होगा, पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन उनका हमजाद वहाँ पे आता है और वो उसको देख के डरते हैं। लेकिन क्या करें, वो बाज नहीं आ रहे। अल्लाह खैर करेगा, तावीज़ को मत उतारना, ये तावीज़ उनको तकलीफ़ दे रहा है। तावीज़ उतार दिया तो वो हावी हो जाएंगे तुम पे, तुम्हें और तुम्हारे शौहर को नुकसान की पहुंचा सकते हैं। उन दोनों ने पानी वगैरह दम करवाया, तावीज़ वगैरह पहले से पहना हुआ था, वापस आ गए। उसी रात साजिदा ने ख्वाब देखा और वही बिंदिया वाली साड़ी पहने हुए औरत उसके ख्वाब में आई। वो बीमार लग रही थी, उसकी तबीयत ख़राब लग रही थी, उसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी और उसने कहा, देखा तुमने मेरा ये हालत कर दी है, अपना पल्लू खोल। जो कमीज़ होती है ना, कमीज़ का जो पल्लू होता है, कहते हैं अपनी पल्लू खोल, तेरे गोद में कोई खुशखबरी डालनी है और ये खुशखबरी तेरे लिए सिर्फ 3 महीने के लिए, यही 3 महीने की खुशखबरी 3 महीने के बाद तेरे लिए बहुत बड़ी बुरी खबर बन जाएगी। गुस्से में बोली और करिए, खोल के देख इसको। वो जैसे ही अपने पल्लू को खोलने लगी, उसकी आंख खुल गई। वो परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है, मैंने जैसे खोलने लगा ये क्या कह के गई है, इसका मतलब है ये ख्वाब तो नहीं है, बाबा जी बता चुके थे, वो तो हकीकत है। लेकिन उसको पता लगा वो मां बनने वाली है। अब उसकी देखभाल शौहर कर रहे थे, वो एडजस्ट कर चुकी थी जैसे कैसे उस घर में। वो बुजुर्ग हस्ती जो उस घर में आते थे सफ़ेद रोशनी की तरह, उसकी वजह से मामलात होते भी थे लेकिन कम हो रहे थे। कि जब वो मां बनने के बिल्कुल करीब टाइम आ गया, अब कुछ ही महीने बाद वो मां बनने वाली थी, कि उसके पेट में शदीद दर्द हुआ और वक्त से 1 महीने पहले ही उसका बच्चा इस दुनिया में आ गया। लेकिन दाई ने बताया कि बच्चे के अंदर खून की इंतहाई कमी है, इसका इलाज कराना होगा। वो बच्चा भी एक अजीब सा बच्चा पैदा हुआ, ना रोता था, ना खेलता था, ना करता था, ना चुप करके लेटा रहता था, मां का दूध भी नहीं पीता था। क्या करें, डॉक्टरों को तो उस वक्त नहीं थे। वहां का एक बड़ा मशहूर हकीम था, उस हकीम के पास वो बच्चे को लेकर पहुंचे। लेकिन जिस जगह वो ढूंढते रहे, हकीम का नाम सुन रखा था, ढूंढते ढूंढते उनकी हालत ख़राब हो गई। गर्मी से बुरा हाल हो गया साजिदा का, उसको सांस चढ़ गई। अभी वो सही तरीके तो सेहतयाब नहीं हुई थी, मां बनी थी। कि वहीं पे सामने एक छोटी सी दुकान सी थी, उसके अंदर एक बेंच पड़ी थी, 2 कुर्सियां रखी थी। तो साजिदा ने इस निगाह से देखा जैसे उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, चक्कर सी आ रही है कि मैं गिर ना जाऊं, तो शौहर से कहा मैं बैठ जाऊं नीचे। वो नीचे बैठने लगी तो शौहर ने कहा रुको रुको। तो सामने बैठे बुजुर्ग ने इशारा किया यहाँ आके बैठ जाओ। तो साजिद अपनी बीवी को लेके उस दुकान के अंदर दाखिल हो, उसको वहाँ पे बिठा दिया। इंतहाई बुजुर्ग से वो, इंतहाई खूबसूरत से चेहरा। वो बोले क्या हुआ है? वो बोले हकीम साहब की तलाश में हैं और हकीम साहब को देखने के लिए आए हैं, बच्चे को दिखाना है। और बीवी की तबीयत ख़राब हो गई। तो वो साजिदा की तरफ देखकर बोले मेरी बेटी, उसने तुझे कहा था ना 3 महीने के बाद जो तेरी खुशी है वो गम में बदल जाएगी, याद है तुझे? साजिदा को एकदम से वो ख्वाब याद आ गया जो उसने देखा था। हाँ, उसने तेरे पल्लू में कुछ डाला था, याद है? तू पल्लू को देखने लगी थी और पल्लू इससे पहले कि तू देखती तेरी आंख खुल गई थी। साजिदा ने गर्दन हिलाई। हाँ। तो उसने कहा वो बच्चा डाल के गई थी, उस पल्लू को देखने से पहले तेरी आंख खुल गई थी, तेरे पल्लू में तेरा बच्चा था। और उसने जो खुशखबरी सुनाई थी बच्चे की और कहा था 3 महीने बाद यही बुरी खबर में तेरे सामने आएगी, ये बच्चा मर जाएगा। मेरी बेटी, बस उस घर को छोड़ो, अपनी ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारा घर भी बिक जाएगा, लेने वाले ले लेंगे। अशरफ की तरफ देख के उसको कहा किसी हकीम की ज़रूरत नहीं है, जाओ उनसे खुदा हाफिज़ कहो, गिला शिकवा है तो माफ़ी मांगो, तुमने भी उनको बहुत तकलीफ़ दी है। जिसके पास पहले जाते रहे हो उसके दिए हुए तावीज़ और पानी और जो उनके बुज़ुर्ग आते रहे उनको बहुत तकलीफ़ दे चुके हैं। तुम्हारी जगह पे कोई और होता, पीछे उनका हाथ ना होता तो अब तक बहुत ख़तरनाक हो चुका होता। जाओ उस घर को छोड़ दो और अपने बच्चे की ज़िंदगी को बचाओ। साजिदा ने उसी लम्हे शौहर से कहा कि मैंने अब इस घर में नहीं रहना। उन बाबा जी को कैसे पता लग गया कि मैंने वो ख्वाब देखा था और ये था? फौरी तौर पे फैसला हुआ, उस घर के अंदर वो गए, अपना सामान लपेटा,
हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि आप भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी अल्लाह के मखलूक हैं, हम जा रहे हैं, आपका हमसे कोई लेना देना नहीं, आप हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, हम आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। बातें की जो भी। वहाँ से वो कराची शिफ्ट हो गए। उधर उस घर को भी जैसे कैसे बेच दिया गया। अशरफ ने वहाँ पे अपना कारोबार करने का फ़ैसला किया। घर से जो पैसे आए थे, यूँ उसने अपना वहाँ पे कारोबार शुरू किया और उनका कारोबार चल पड़ा। शुरू में वो जैसे कैसे गुजारा करते रहे, यहाँ तक कि उनका बेटा अब बड़ा होने लगा। तो जिस बेटे ने 3 महीने बाद चले जाना था, वो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ा हो चुका था। क्योंकि जब वो कराची पहुंचे थे, उसने बाबा जी को बताया था, तो बाबा जी ने ही कह दिया था कि जो बुजुर्ग तुम्हें वहाँ पे मिले थे उस दुकान के अंदर बैठे हुए, ये वही पीरो मुर्शिद थे जो तुम साजिदा मेरी बेटी देखती रही हो। एक ऐसा इंसान का ह्योला जो बिल्कुल रोशनी की तरह सफ़ेद होता था, जिसको तुम देखती थी, जिसको देख के वो मखलूक डर जाती थी, वो वहीं पर इंसानी रूप धार के बैठे थे तुम्हें बताने के लिए कि जाओ यहाँ से, वो एक बहुत बड़ा कबीला है, तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे, ये ना हो तुम्हारा बच्चा ले ले, जाओ। इसलिए उन्होंने तुम्हें कहा था, अच्छा किया तुम लोग आगे, मैंने तो पहले दिन कहा था कि वो बहुत बड़ा कबीला है, उससे पंगा क्यों लेना, तुमने जिद की तो मैं भी मान गया, अब यहाँ रहो। तो वो यहाँ रहते रहे और कहा कभी भी बच्चे का कोई मसला हो तो इसको मेरे पास लेकर आ जाना। वक्त गुजरता रहा, बच्चा तकरीबन कोई 13-14 साल का हो गया। जिस गली में ये रहते थे, इन्होंने अपना घर लिया था, बड़ा अच्छा मकान था, और बेटे का नाम उन्होंने अरशद रखा था। बाकी कहानी अरशद ने जिस तरह मुझे सुनाई है। अरशद को डर नहीं लगता था, उसको कोई जिन्नात से, किसी चीज से कोई खौफ नहीं आता था। उधर माँ और बाप बार बार उसको एक तलकीन करते, जो उनको बाबा जी ने की थी, कि बेटा मगरिब के बाद तूने कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना। वो पूछता अम्मी क्यों नहीं जाना, तो कहते बेटा कब्रिस्तान में हवाई मखलूक होती है, कब्रिस्तान में ऐसी चीजें होती हैं, जिन्नात होती हैं, तूने नहीं जाना। और वो कहता ठीक है अम्मी नहीं जाऊंगा। अब वो 14 साल का हो गया था। अचानक से पता लगा घर के अंदर मेहमान आ रहे हैं, और मेहमान दूर से आ रहे थे, उनके लिए फल फ्रूट और गोश्त वगैरह लाना था। बेटे को कहा बेटा जल्दी से बाप के पास जा और गोश्त लेके आ, और साथ में फल फ्रूट भी लेकर आ। अब पैदल वो चल के जाता तो बड़ा लंबा रास्ता बनता था, अगर वो शॉर्टकट से जाता कब्रिस्तान वाले रास्ते से तो वो जल्दी पहुंच जाता। माँ ने कहा चला तो तू कब्रिस्तान से जा, शॉर्टकट है, लेकिन वापसी पे मगरिब से पहले पहले तूने आना है, कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं आना। उसने कहा ठीक है, वो पहले भी बात मानता था। बाप के पास गया, बाप को कहा, बाप ने गोश्त मंगवा लिया, और जब वो गोश्त लेके आया तो उसने कहा यार तुझे कहा भी है, उसको कहा कर गोश्त को शापर में लपेटने से पहले इस पे अखबार चढ़ा दिया करे, अखबार में अच्छी तरह लपेट के फिर शापर में डाला करे। उसने कहा सर जी वो अखबार ख़त्म हो गया था उसके पास, इसलिए उसने डबल शापर कर दिया है। उसने फ्रूट और वो गोश्त बेटे को दे दिया। अब मगरिब हो चुकी थी। बेटे ने कहा यार इस रास्ते से जाऊंगा, बड़ा लंबा रास्ता है, मैं शॉर्टकट रास्ते से क्यों ना जाऊं। उसने शॉर्टकट रास्ता अपना लिया। वो सीधा कब्रिस्तान के जब सामने पहुंचा, उसने कहा यार मैं भी तो देखूं केड़े जिन भूत और केड़े, उसने शापर हाथ में पकड़े हुए और सीधा कब्रिस्तान के अंदर चला गया। उसने खड़े होके इधर उधर देखा और कहा हाँ भाई किधर हो जिन भूत, मेरी माँ हमेशा कहती है, मेरा बाप कहता है कब्रिस्तान में जिन भूत होते हैं, कहाँ है जिन भूत, मेरे भी तो सामने आओ। अभी घुप अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन काफी अंधेरा फैल चुका था। वो काफी देर खड़ा ऐसे बोलता रहा, कहाँ हो भाई जिन भूत, सामने आओ। कोई जिन भूत ना आए। वो चलता 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 बिल्कुल कब्रिस्तान के जब एंड पे पहुंचा, कब्रिस्तान खत्म होने वाला था, फिर से पीछे मुड़ के देखा और कहा भाई हाँ कोई है जिन भूत। कोई जिन भूत नहीं था। हंसा जोर से, उसने कहका लगाया कि एवं डरा के रखा है, मगरिब के बाद ना आना, जिन भूत है, मगरिब के बाद ना आना। कौन से जिन भूत है, कोई चीज ही नजर नहीं आई उसको। घर आ गया, आती माँ को कहता है अम्मा ये क्या आप लोगों ने मुझे डरा के रखा हुआ है कब्रिस्तान में। उसने फल फ्रूट माँ को दे दिए, गोश्त भी, कि जिन होते हैं तो ये होता है। वहां पे तो कोई जिन नहीं था, मैंने तो देख देख के थक गया, बोल बोल के थक गया, कोई जिन नहीं था। माँ ने कहा अच्छा मैं बताती हूँ तुझे जिन है कि नहीं, तेरा तो मैं कान खींचती हूँ ना, तू गया क्यों था कब्रिस्तान। अच्छा गोश्त दे मुझे। मैंने कहा दे तो दिया। उसने कहा ये तो फल दिए हैं, एक ये शापर है खाली है, गोश्त कहाँ है। क्या इसी शापर में गोश्त है, ये डबल शापर है। माँ ने खोला, हाँ हाँ ये डबल शापर है, गोश्त कहाँ है। तू खाली शापर मुझे पकड़ाई, यही तो मैं पूछ रही हूँ, गोश्त कहाँ है। एकदम से उसको याद आया कि इसके अंदर तो वजन था, उसने माँ को भी जब दिया वजन था, गोश्त कहाँ है।
एकदम से उसके जिस्म ने झुरझुरी सी ली और एकदम से उसको चक्कर से आया और वो नीचे गिर गया। जैसे ही वो गिरा उसको कुछ याद ना रहा। जब उसको होश आया तो जिन मेहमानों ने आना था वो भी घर में आ चुके थे, सारे उसके ऊपर झुके हुए थे, सारे परेशान थे। उसको होश में लाया गया और उसको पता लगा जब वो होश में आ गया तो उसको वहीं उसी बाबा जी के पास लेके गए थे जिसने पहली दफा उनको कहा था कि छोड़ दो उस घर को, और उसने कहा था बेटे का भी जिंदगी में कभी मसला है तो मेरे पास लेके आना। बाबा जी ने देखा जैसे ही उसको अरशद को होश आ गया तो वो बोले, बेटा कभी भी उस रास्ते की तरफ मत जाना, तुम्हें पहले भी कहा है वो रास्ता ठीक नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने कितनी दफा समझाया है, देखा ना क्या हुआ। तुम जिन जिन कह रहे थे, उनको पुकार रहे थे और देखो वो कैसे गोश्त लेके गए, तुम्हें पता तक भी नहीं लग सका। अच्छा ये बताओ जिस वक्त तुम गिरे हो और बेहोश हुए क्या हुआ था तुम्हारे साथ उस वक्त? उसने कहा जी मुझे चक्कर से आए थे और मेरा दिमाग बंद सा हो गया था। उन्होंने कहा अब पता लगा दिमाग तुम्हारा बंद हुआ है, तुम्हें चक्कर आए हैं, ये उसी मखलूक ने दिए। शुक्र करो वो तुम्हारे सामने नहीं आए, तुम्हारे सामने आ जाते तो बहुत 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 ऐसा तुम्हें झटका लग जाता, सारी ज़िंदगी तुम डर जाते। अब एक काम करो, ये मैं तावीज़ तुम्हारे गले में डाल रहा हूँ, कभी तुमने जिन्नात वाला पंगा नहीं करना, कभी दोबारा कब्रिस्तान नहीं जाना, कभी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देना बेटा, इन चीज़ों से दूर रहो। बुजुर्ग थे, जितना लेक्चर दे सकते उसको लेक्चर दिया और अरशद के बाप को जो अशरफ थे उनको समझाया कि ये मैं आपको भी तावीज़ दे रहा हूँ, आपकी बीवी को भी, आपने हमेशा इस तावीज़ को पहने हुए इसके ऊपर दम कर देना है और दम करते रहना। ये दायरा कड़ा वाला एक तावीज़ है, ये बचा रहेगा। अरशद ने कब्रिस्तान के रास्ते जाना छोड़ दिया। बड़ा हुआ और कुछ 2-4 साल गुजरे तो उसने कहा, एक दिन वो कहानियाँ लेने के लिए जिस तरह दुकानों पे जाते थे, कहानियाँ पहले मिलती थी, उम्र यार की, जंबील, हातिम ताई की कहानी, उस वक्त छोटी छोटी किताबें मिलती थी। पहले भी मैंने जिक्र किया, आमिल बनिए, मुअक्कलात को हाजिर कीजिए, जिन्नात से दोस्ती कीजिए, ये उस दौर के 2-2, 3-3 रुपए की मिलती होती थी। उसने जब एक किताब देखी तो उसका दिल खुश हो गया कि यार जिन मैंने तो पहले भी नहीं देखा था, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि मैं खौफ की वजह से, जब माँ ने बताया कि शापर खाली है तो खौफ की वजह से मैं बेहोश हुआ था, कोई जिन शिन नहीं थे, उसका ये कहना था। उधर उसने वो एक छोटी सी किताब ली और वो किताब लेके घर आया, कमरा बंद करके छुप करके उसने किताब पढ़ ली। उसने फैसला कर लिया कि भाई मैं इस किताब का एक अमल चूज करता हूं, ये मैं करूंगा। और एक अमल था जिन्नात से दोस्ती करना। उसने कहा भाई ये पढ़ूंगा मैं। उसने वो सारा, बड़ा हो चुका था, 16 साल उसकी उम्र हो गई थी, वो उसने सारा याद कर लिया, कहाँ बैठना है, क्या करना है। जब रात हुई, पढ़ने के बहाने माँ बाप को कहा मैं पढ़ रहा हूं, तो वो अपने साथ वाले कमरे में पढ़ने के लिए बैठा। उसने दायरा कड़ा लगाया, जो भी उसको तरीका किताब से आया था वो उसके पढ़ने के लिए बैठ गया और उसने जो जो कलमात थे उल्टे सीधे उसने वो सारे अदा किए। और एक दिन की गिनती थी, इतनी दफ़ा ये पढ़ना है, वो सारी गिनती पढ़ता रहा और उसने अगरबत्तियां भी कमरे में जला ली थी। पहली रात कुछ भी ना हुआ। दूसरी रात वो पढ़ने के लिए उसी तरह बैठा, पढ़ता था। जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी उसकी, वो अमल जो वो किताब से देख के कर रहा था, और उसके बाद सो जाता था, माँ बाप को भी नहीं पता लगता था। दूसरी रात जब वो करने के लिए बैठा तो उसकी जो गिनती थी, एक चीज़ को उसने 2000 मरतबा पढ़ना था, कि वो पढ़ते 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 एकदम से देखा माँ कमरे के अंदर दाखिल हो गई है। ये क्या कर रहा है? उसने कहा माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा जल्दी से बाहर आ, जल्दी से बाहर आ। अच्छा माँ मैं आता हूँ। उसने कहा माँ बुला रही है, माँ को पता नहीं है, मैं जल्दी से अपनी गिनती मुकम्मल कर लूँ, ये ना हो मेरी गिनती रह जाए और कोई काम ख़राब हो जाए। इतनी उसको समझ बूझ थी। उसने क्या किया, थोड़ी सी तो गिनती रह गई थी, माँ आई भी ऐसे टाइम पे थी। उसने गिनती अपनी मुकम्मल करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद उसके अब्बा की आवाज़ आई, किधर है वो, किधर है वो? उसकी माँ ने कहा वो अंदर बैठा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? उसने कहा जी वो अमल कर रहा है कोई, वो डर गया अंदर से। उसके बाप ने कहा मुझे दे डंडा, मुझे दे, अब ये अमल करेगा, इसको मना भी किया है कोई अमल नहीं करना, मैं इसकी अभी ऐसी की तैसी फिरता हूँ। बाप ने जल्दी से कोई डंडा उठाया, उसको आवाज़ आई बाप डंडा उठा रहा है। इधर उसकी गिनती किसी तरीके मुकम्मल हो गई। उसने जल्दी से छलांग मार के खड़ा हो गया कि अब्बा को कहता हूँ अब्बा मैंने कुछ नहीं किया, अब्बा से अपने आप को बचाऊं। जैसे ही वो उठ के खड़ा हुआ अब्बा से बचाने के लिए बाहर निकला तो देखा ना बाहर अम्मा है ना बाहर अब्बा है। उसने कहा ये कहाँ चले गए, तो मुझे मारने आ रहे थे।
और उसी वक्त उसने वो जो तावीज़ अपना उतार के रखा हुआ था, जिसमें अमल में बताया गया था कोई चीज़ इस तरह की पहनी नहीं होनी थी, उसने तावीज़ अपना उतार के रखा हुआ था कि उसी वक्त वो बाहर निकला ये देखने के लिए कहाँ है अम्मा, कहाँ है अब्बा। ना बाहर अम्मा थी ना अब्बा था, तो कोई भी नहीं था। तो एकदम से उसको अम्मा सहन के अंदर खड़ी मुस्कुराती नजर आई, और जैसे ही अम्मा खड़ी मुस्कुराती नजर आई, अम्मा के वजूद ने उसी वक्त रूप धारना शुरू कर दिया। अम्मा का वजूद चुड़ैल का वजूद बनता जा रहा था, एक इंतहाई खौफनाक औरत का वजूद बनता जा रहा था। और जैसे ही उसने देखा अम्मा की शक्ल बिगड़ गई है, इंतहाई भयानक बन गई, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और बेहोश हो गया। उधर वो चीख माँ और बाप ने सुन ली, भागते हुए आए, देखा बेटा बेहोश पड़ा हुआ है। उसको उठाया, बाप को जो बताया था बाबा जी ने तारीख का, वो पढ़ा, उसके ऊपर दम किया और सुबह ही उसको ले गए। अभी तक वो बेहोश था। जब उसको होश में लाया गया और काफ़ी टाइम लगा उसको होश में लाने पे, तो वो बुजुर्ग बोले, हाँ बेटा तुम्हें मना किया था, तुम्हें समझ नहीं आई। और बाप की तरफ मुतवज्जो है, अच्छा किया आपने इसके ऊपर मुस्तकिल उस तरह दायरा कड़ा करते रहे जैसे मैंने समझाया था, क्योंकि मुझे पता था ये फिर हरकत करेगा। क्योंकि ये पैदा कैसे हुआ है, किन हालातों में हुआ है, जिस घर में तुम पहले रहते थे, मुझे इसका पहले से पता था ये करेगा। घबराओ मत, अब इसको सबक मिल चुका है। वो होश में तो आ चुका था लेकिन शदीद खौफजदा था। और बाबा जी के पूछने पर उसने कहा, हाँ मैंने कैसे अमल किया। वो माँ नहीं थी जो अंदर आई थी, फिर अब्बा की आवाज़ आई, और जब मैं अपना अमल मुकम्मल करके बाहर निकला तो अम्मा पहले कोई भी नहीं था। फिर मैंने अम्मा को देखा जो साथ ही इंतहाई खौफनाक भयानक औरत बन गई थी। तभी मैंने चीख मारी और बेहोश हो गया। तो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और कहा, देखा बाज नहीं आया ना, ये तो शुक्र है तुम्हारे खुदा का, तुम्हारे वालिद का शुक्र अदा करो कि वो मुसलसल तुम पर दायरा कड़ा करते रहे और तावीज़ तुम्हारे बाजू में था। तुमने वो तावीज़ उतार के रखा था इसलिए वो इंतज़ार में थे, और ऊपर से ऐसे चीज़ें बैठ के पढ़ रहे थे तुम। ऐसी किताबों से कुछ भी नहीं होता बेटा। लेकिन क्योंकि तुम्हारे साथ जिन्नात पहले से पीछे लगे हुए थे और मुझे था कि कभी ना कभी ज़िंदगी में तुम्हारा पाला पड़ेगा, और तुमने कब्रिस्तान में जाके खुद उनको दावत दे दी थी, इसलिए मैंने तावीज़ बना दिया था, तुम्हें तावीज़ पहना दिया था। लेकिन तुमने क्या किया, बेवकूफ़ी करके उस तावीज़ को उतार के रख दिया। उस किताब के अमल को रोज़ बैठ के अमल करो, कुछ भी नहीं होगा। ये किताबें बहुत, ये वाली जो बिकती हैं आम दुकानों में, ये झूठ होती हैं। लेकिन क्योंकि तुम उनको बुला रहे थे, तावीज़ उतरा था, इसलिए वो आ गए, और तुम्हारे बाप के मुसलसल तुम्हारे दायरा कड़ा करने की वजह से वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके, उस दायरे कड़े की वजह से बचे हो। यकीन मानो तुम्हारे बाप ने दायरा कड़ा ना किया होता बेटा, तुम आज मर चुके होते या तुम पागल हो चुके होते। ये ऐसी खबीस मखलूक है जिसको खुद दावत दो फिर इंसान को या तो ये मार डालती है या पागल कर देती है। आज तुम जिंदा ना होते या पागल हो चुके होते। खुदा से तौबा करो। इतना झटका काफ़ी है या दोबारा देखना चाहोगे? वो इतना डर गया था, अशरफ कहते हैं मैं इतना डर गया था, मैंने तौबा की कि नहीं, मैंने जिस भयानक औरत को देखा है, जितनी वो भयानक थी, मैं कितनी रातें सो नहीं सका था। मैं जब रात को सोने लगता था तो मेरे आंखों के सामने वो औरत आ जाती थी और मैं चीख मारता था और मैं भाग के अब्बा के पास जाता था। मैं कहता था मैंने आपके साथ सोना है। मैं बड़ा होके भी बाप के साथ सोता रहा। उस औरत को भुलाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा। उस मखलूक ने ऐसा खौफनाक झटका दिया था मुझे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं ऐसा तौबा तैफ हो गया। ये मखलूक, ये जिन्नात, ये कब्रिस्तान, इनसे ऐसा दौड़ा, ऐसा डरा, फिर ज़िंदगी में कभी इनका नाम नहीं लिया। आज जब मैं आपको ये कहानी भेज रहा हूँ जो मेरी आधी माँ ने सुनाई और आधी मैंने आपको सुनाई है, मैं आपकी कहानी तो सुन लेता हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है कि इस मखलूक को मैं देखूँ या मेरे सामने आए, क्योंकि वो तस्बीह जो मेरे वालिद मुझ पे पढ़ते थे और मुझे दायरा कड़ा करते थे, अब वो दायरा कड़ा मैं खुद अपने ऊपर करता हूँ। और अल्लाह की मुझ पे हिफाजत है कि वो मखलूक दोबारा कभी भी मेरे सामने नहीं है। ये मुझे यकीन है दोबारा आएगी भी नहीं। मेरे पास अल्लाह का कलाम है। और मज़हर साहब, आप जो रूहानियत की वीडियो बनाते हैं मैं सारी देखता हूँ, और अपने दायरे कड़े अब मैं जितने भी करता हूँ, आपके बताए हुए जो दायरे कड़े हैं वो मैं करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने दायरा कड़ा सिखाया है वो मेरे बहुत काम आता है।